नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, वीकली एनालिसिस। अब एफआई की अगर हम पोजीशन देखें तो अभी भी आउटगोइंग चल रही है। ये आउटगोइंग रुकनी चाहिए, प्लस एफआई की इनकमिंग शुरू होनी चाहिए, तब हमारे मार्केट को बूस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे पूरे महीने का अगर डाटा हम देखते हैं 28 तारीख को, तो 27,474 करोड़ की बाइंग हो चुकी है एफ डीआई की। और सेलिंग जो है -10,444 करोड़। अब ये जो सेलिंग है लगातार, ये थर्ड मंथ है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का। हाँ, भले अक्टूबर में जो सेलिंग हुई थी उससे कम नवंबर में हुई, नवंबर के बाद दिसंबर में कम हुई है, तो सेलिंग काफी कम हुई है। लेकिन ये रुकनी चाहिए और यहाँ पॉजिटिव आंकड़े आने चाहिए, तब मार्केट में एक पुश मिलेगा और अपसाइड जाने की ज्यादा उम्मीद रहेगी। अब सेकंड, यहाँ पे रुपया कमजोर होते जा रहा है। कमजोर होते जा रहा है मतलब क्या? एक डॉलर के लिए हमें रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है। तो इससे क्या, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है इस पे काफी इफेक्ट होता है। तो उसके लिए फिर क्या है, सरकार को ये रुपये को डॉलर के साथ एज कंपेयर अगर सस्ता करना है रुपये को, तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है अपना, उससे कुछ खर्चा करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से भी मार्केट में अब क्या है, निगेटिविटी बढ़ती जा रही है। और मार्केट एक जगह से मूवमेंट देना, मतलब अपसाइड मूवमेंट देने के लिए थोड़ा उस पर रुकावट आ रही है, कुछ बंधन आ रहे हैं। तो अब टेक्निकल एनालिसिस अगर हम निफ्टी का देखते हैं तो क्या शो कर रहा है, ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में क्या, यहाँ हायर हाई की जगह भी लोअर हाई लगा है, लेकिन लोअर लो जो था वो ब्रेक नहीं हुआ है। ये लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ। इसका जो मेन सपोर्ट है, आंकड़े को आप याद रखिए, 23,260 जो है वो सपोर्ट है। यहाँ पे जो पैटर्न बना है ये बेरिश कैंडल है, इसको मारू बाजू कैंडल भी बोल सकते नहीं, मारू बाजू कैंडल ही है। और सेकंड, इसके अंदर एक कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल स्टार है, कंफ्यूजन वाली कैंडल है, इसको बोलते हैं कंफ्यूजन वाली कैंडल, इंडिसिसिव कैंडल। तो लेकिन ये पैटर्न जो बना है वो बना है हरामी पैटर्न। ये रेड कैंडल को बोल सकते हैं मदर कैंडल, और इस ग्रीन कैंडल को बोल सकते हैं बेबी कैंडल। इसको बोलते हैं हरामी पैटर्न। हरामी पैटर्न मतलब जापानी लैंग्वेज में होता है, हिंदी लैंग्वेज में, सॉरी, जापानी में हरामी और हिंदी में प्रेग्नेंट लेडीज, ये उसके मीनिंग है। अब ये पैटर्न कहाँ पे बना है, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, इसलिए ये वर्क होना चाहिए। क्योंकि ये कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर पैटर्न बनता है तो मैक्सिमम मार्केट उसका रिस्पेक्ट करता है, स्टॉक हो या इंडेक्स हो, रिस्पेक्ट करता है। थर्ड, अगर आप यहाँ देखोगे, आरएसआई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मार्केट में और इंडेक्स में। अगर आप यहाँ देखोगे तो प्रीवियस जो लो है वो कहीं भी ब्रेक होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये दो पॉइंट अगर हम आरएसआई के जोड़ते हैं तो करेक्ट यहाँ थर्ड पॉइंट पे सपोर्ट लेके एक बाउंस तो दिया। अब फिर यहाँ अगर सपोर्ट लेके डब्ल्यू पैटर्न या हाई अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट हमें मिलेगी। अब वनडे में अगर हम यहाँ देखेंगे तो इनसाइड कैंडल बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी अगर आप देखा जाए तो हरामी पैटर्न बना था सपोर्ट पे, सेम वनडे में। जो वीकली में बना है वो वनडे में बना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लाइन को भूल जाओ और ये वाली लाइन को याद रखो, तो आपको क्या नजर आता है वनडे में, यहाँ से बिल्कुल सपोर्ट पे आरएसआई है और यहाँ पे अभी हायर लोज आरएसआई ने लगा है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें पॉजिटिविटी नजर आती है कि यहाँ से एक बाउंस मार सकता है। बाउंस मतलब अपसाइड जा सकता है। फिर हो सकता है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करे, इस वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करे, यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद नीचे आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आरएसआई के बता दिया, या हायर लोज लग गए। लेकिन यहाँ देखोगे तो ये तीनों इंडिसेस की कैंडल थी, चौथी शूटिंग स्टार बनी, मतलब यहाँ सेलर्स बड़ी मात्रा में एंट्री कर चुके हैं और मार्केट को डाउन साइड प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 23,938 है, 23,940 है, 23,950, 23,950 लीजिए, ये अगर ब्रेक होता है तो एक अप साइड मूवमेंट मिलेगी निफ्टी में। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में देखोगे तो सेम पैटर्न सपोर्ट पे बना है हरामी। हरामी का मीनिंग मैंने बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या देखना है, आरएसआई। आरएसआई क्या नजर आ रहा है निफ्टी में? आपको आरएसआई क्या नजर आ रहा था,
ट्रेंड में नजर आ रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में आरएसआई अगर आप यहाँ देखोगे तो ना हायर हाई ब्रेक कर रहा है, ना हायर लो ब्रेक कर रहा है। यहाँ ये एक जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन में आरएसआई, और इसी वजह से यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी कंसोलिडेशन में ही है। चार्ट जो ये प्राइस की कैंडल है, तो ये भी कंसोलिडेशन में ही है। अब वनडे वनडे में सेम जो निफ्टी में मैंने बताया वही यहाँ पे भी लागू है। 51,770 ब्रेक होना बेहद जरूरी है। यहाँ पे भी हरामी पैटर्न बन चुका है और सपोर्ट पे है, तो हो सकता है ये अगर रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से अपसाइड जाने की उम्मीद ज्यादा नजर आती है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे, बिल्कुल यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ सेकंड और थर्ड यहाँ पे इस ब्लैक वाली लाइन को वीकली है वो भूल जाइए। तो इस तरह से यहाँ पे ये मार्केट का ट्रेंड बना हुआ है। अभी हमें ईटीएफ में भी मौका है इन्वेस्ट करने का, तो कौन कौन से ईटीएफ में हमें एंट्री करना बेटर रहेगा? तो अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले एफएमसीजी का आप देख सकते हो। ये देखिए कितना डाउन हो चुका है और यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट लाइन के पास है, तो इसलिए यहाँ डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बन चुका है। तो आप यहाँ ईटीएफ के लिए ट्राई कर सकते हो। आईटी में भी आप ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एरिया है, ये पूरा रेजिस्टेंस था। इसको ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो दोबारा यहाँ से सपोर्ट ले सकता है आईटी। एनर्जी भी ईटीएफ के लिए आप चूज कर सकते हो। यहाँ भी डबल बॉटम बन चुका है, लेकिन यहाँ अब थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न बनने दीजिए, क्योंकि प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो चुका है। हाँ, भले आरएसआई में अभी ब्रेक नहीं हुआ। तो एनर्जी के आप लेना है तो कम क्वांटिटी में ईटीएफ ले सकते हैं। निफ्टी प्राइवेट बैंक ये भी ईटीएफ के लिए तैयार है। आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आरएसआई जो है वो यहाँ सपोर्ट पे बिल्कुल। ऑटो, ये देखिए ऑटो सेक्टर में आरएसआई ने ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा है, हायर लो लगाते जा रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है ऑटो का ट्रेंड चेंज होने की मुझे ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। तो आप ऑटो का भी ईटीएफ बाय कर सकते हैं। और निफ्टी फार्मा ने ब्रेकआउट दिया है। आप यहाँ देख सकते हो हायर लोज बिल्कुल लगा रहा है, तो आप निफ्टी फार्मा का ईटीएफ अभी बाय कर सकते हो। बिल्कुल ये मूवमेंट शुरू हो चुका है। हेल्थ केयर का थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये टॉप पे बिल्कुल। कंज्यूमशन में आप देख सकते हो यहाँ पे हायर लोज लग रहा है आरएसआई में, तो यहाँ पे आप ईटीएफ के लिए ट्राई कर सकते हो कम क्वांटिटी में कंज्यूमशन का। और मेटल में थोड़ा सा बॉटम पे है। आरएसआई डाउन डायरेक्शन दिखा रहा है, डाउनवर्ड। तो मेटल का कुछ थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न अगर यहाँ पे बनता है वनडे में, तो या आवरली में भी बनता है, तो भी आप यहाँ पे ईटीएफ के लिए ट्राई कर सकते हो। और बचा है इंफ्रा। इंफ्रा में भी सेम है, लेकिन इंफ्रा में हायर लोज यहाँ पे लग रहा है। तो आप यहाँ पे भी इंफ्रा में भी ईटीएफ के लिए ट्राई कर सकते हो। और एक डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। तो बाय और सेलिंग के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि और भी नए नए वीडियो जिससे आपको सीखने को मिलेगा और 2 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।